नमस्कार आप सभी प्यारे दोस्तों को। दोस्तों आज के इस अगले भाग में आपका स्वागत है। हम हिस्ट्री से रिलेटेड आपके साथ हर दिन कुछ ना कुछ जीके लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये हैंड रिटन नोट्स काफ़ी काम आ रहे हैं। और अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए। आप व्हाट्सएप चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आप हर दिन कोई ना कोई जानकारी, चाहे वो आपका करंट अफेयर हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, वटेवर, चाहे ग्रामर हो, आप हमारे साथ जुड़कर आनंद ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के दो गणतंत्र शाक्य, कपिलवस्तु, लिच्छवी। और अगर कहीं पे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हुई तो आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाए हुए काफ़ी समय हो गया है। तो झेलम नदी के किनारे बिस्वा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो वो है पोरस एवं सिकंदर के बीच में। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी साइरस। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो वो है राइट आंसर अवंती। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। और कल्पसूत्र का रचनाकार भद्रवा। यूनानी स्रोतों में अगरमीज और जेंद्रमीज मगध के शासक को किस शासक को कहा गया है? तो वो है घनानंद। फिर है आपका अंगराज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम चंपक। फिर है मगध साम्राज्य का आधुनिक क्षेत्र बिहार का गया, जिला कष्ट तथा शाहबाद। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? वो है अजातशत्रु। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महाघनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक, ये भी महाघनानंद नहीं, महापद्मानंद, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। और भारत पर ईरानी तथा यूनानी आक्रमण। भारत पर सबसे पहले किस देश ने आक्रमण किया? वो है ईरान। भारत पर प्रथम यूरोपियन आक्रमणकारी कौन था? वो था सिकंदर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यूनान ग्रीक का। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर ने किस पहाड़ी दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया था? हिंद कुश। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 327 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व। शक और जो कुषाण वंश थे उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। शक कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। श्रीलंका का वे कौन सा राजा था जिसने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? मेघवर्मन। फिर है गुप्त वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? हिंदू धर्म के। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर कौन सा था? वो था उज्जैन। गुप्त काल में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? नालंदा। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चीन का मंदिर किस गुप्त सम्राट द्वारा बनाया गया? वो था श्रीगुप्त द्वारा।